श्रीटेकमाय गुरवेत्र परप्रचापे नित्यं यदीय चरणौ शरणं मदीयं संसारदावानललीडलोक त्राणाय कारुण्यगणागणत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री गोपाल लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, कुल सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो, श्री वेद व्यास जी भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। ऊपर रख लेंगे भैया, ऊपर 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 सिन्हा जी ऊपर रख देना स्टेज के ऊपर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। विजयी भव विजयी भव विजयी भव। आशीर्वाद के रूप में वर्षा हो ही रही है। आते ही छोटा सा अभिषेक हमारा भी हो गया, बढ़िया। बैठ जाओ अपने अपने आसन पर। भगवत गीता गिरे गिरे, वाह, आज ही तो गिरना था, हवन हुआ है ना। जिन परात्पर परब्रह्म जगदाधार जगदीश समस्त ईश्वरों की ईश गोपी जनवल्लभ करुणा वरुणालय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप अचिंत्य है। मनुष्यों के चिंतन में आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अपार कारुण्य, सौशील्य, वात्सल्य, औदार्य के महान समुद्र होने के कारण अपार परिमिति दया से भरे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण कृष्ण भगवान का स्वरूप अचिंत्य है, मनुष्य के चिंतन में आने वाला नहीं है वो स्वरूप, लेकिन अपार कारुण्य, सौशील्य, वात्सल्य और औदार्य के महान समुद्र होने के कारण
कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को ऐसे स्वरूप में प्रकट किया ताकि लोग उनको जान सकें, उनकी कथा जान सकें, उनकी महिमा जान सकें, उनको प्राप्त कर सकें। अन्यथा भगवान तो ऐसे हैं जिनका ध्यान करना बड़े बड़े योगियों के बस की भी बात नहीं, जो ब्रह्मादि देवताओं के भी ध्यान में नहीं आते, तो मनुष्य की तो दूर की बात। वही भगवान कलयुग के प्राणियों पर दया करने के लिए पूतना, शकट, यमलार्जुन, अरिष्ट, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, काली, केशी, कुबलया, पीड़, कूट, शल, तोषल, चाणूर, मुष्टिक और कंस आदि का वध करके उनका उद्धार किए। अक्रूर, मालाकार आदि को अपना भक्त बनाए। अमृत स्वरूप भाषण की वर्षा करते हुए इस जगत को तृप्त किए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को शिक्षा देते हुए, परम पुरुषार्थ की शिक्षा देते हुए, युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हुए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग पर प्रकाश डाला। तभी तो महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुरुवत् संजय। यहां पर धृतराष्ट्र को अंधा कहा गया है। अंधे राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुरुवत् संजय। अंधा क्यों कहा गया? बोले महाराज आंख से दिखता नहीं था उसको, इसके लिए अंधा कहे? नहीं, कोई आंख का अंधा हो तो चल जाएगा, लेकिन अकल का अंधा नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र अकल का अंधा था, आंख का अंधा नहीं था, क्योंकि वो कौरवों की विजय चाहता था और पांडवों की पराजय चाहता था। अरे जिसके रथ में संपूर्ण जगत के स्वामी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, जिनके इशारे पर इस ब्रह्मांड की रचना होती है, जिनके इशारे पर ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण जिसके रथ पर विराजे हैं, क्या वो कभी हार सकता है? क्या वो कभी परास्त हो सकता है? नहीं। लेकिन भगवान कमल नयन श्री कृष्ण की भगवत्ता को जानने के बाद भी धृतराष्ट्र ने कौरवों का विजय संवाद सुनने की इच्छा से संजय से पूछा, इसीलिए यहाँ पर धृतराष्ट्र को अंधा कहा गया। धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुरुवत् संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ध्यान दीजिए, यहाँ पर धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो शब्द अलग अलग क्यों कहे गए? धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि देवताओं ने यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ किया था, इसलिए धर्म क्षेत्र कहा गया। कुरुक्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि राजा कुरु ने यहाँ पर बड़ी कठोर तपस्या किया था, इसीलिए कुरुक्षेत्र कहा गया। इसलिए महाराज धृतराष्ट्र पूछे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तब संजय ने संपूर्ण घटना बताई। महाराज, आपका पुत्र दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और द्रोणाचार्य के पास जाकर के प्रणाम करके कह रहा है कि हे गुरुदेव, पांडवों की विशाल सेना को देखिए, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। दुर्योधन कह रहा है, गुरुदेव, पांडवों की विशाल सेना को देखिए जो कि आप ही के बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई है।
जिस सेना में भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है, विराट है, द्रुपद है, अभिमन्यु है, एक से एक महान योद्धा पांडवों की ओर है गुरुदेव। और हमारी सेना में जो महान योद्धा हैं उनको भी आप जान लीजिए गुरुदेव। सर्वप्रथम आप स्वयं हैं, भीष्म पितामह हैं, कृपाचार्य हैं, भूरिश्रवा हैं, भगदत्त हैं, एक से बढ़कर एक राजा मेरी सेना में है गुरुदेव। लेकिन अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। हरे नमः। लेकिन गुरुदेव हमारी सेना इतनी विशाल होते हुए भी पांडवों की सेना को परास्त करने में समर्थ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। अर्थात हमारी पराजय होने वाली है और पांडवों की विजय होने वाली है। ये बात किसने कही? दुर्योधन ने कही। किससे कही? गुरु द्रोणाचार्य से कही। कब कही? युद्ध के पहले ही। हे गुरुदेव, भले बड़े बड़े योद्धा मेरी ओर है, लेकिन हम लोग नहीं जीतने वाले, पांडव जीतेंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो शिष्य? दुर्योधन ने कहा कि गुरुदेव, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे भीष्म पितामह के ऊपर पूरा यकीन नहीं है, पूरा विश्वास नहीं। क्यों विश्वास नहीं? इसलिए नहीं है क्योंकि भीष्म पितामह जो कि हमारी सेना के सेनापति हैं, उन्होंने पांडवों को अपनी गोद में खेल के बड़ा किया है। भीष्म पितामह कभी पांडवों को नहीं मारने वाले। भीष्म पितामह कभी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि वो पांडवों से स्नेह करते हैं। और वहीं जो पांडवों का सेनापति है वो भीमसेन है, और भीमसेन क्रोध की ज्वाला में जल रहा है, बदला लेने के लिए तड़प रहा है। भीमसेन अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करेगा, इसीलिए पांडव जीत जाएंगे और हम लोग हार जाएंगे। जब दुर्योधन ये बात बोला, वहीं बगल में भीष्म पितामह भी खड़े थे। दुर्योधन के मुख से इस बात को सुनकर के आज भीष्म पितामह का हृदय बहुत दुखी हुआ। भीष्म पितामह सोचे कि देखो तो, इसीलिए कभी गलत का साथ नहीं देना चाहिए। गलत का साथ दोगे ये सोच करके कि ये मेरा है, अरे वो ही तुमको धोखा देगा। भीष्म पितामह हमेशा दुर्योधन की गलतियों को बर्दाश्त करते आए, और वही दुर्योधन आज बोल दिया कि मुझे भीष्म पितामह पर विश्वास है। दिल दुख गया भीष्म पितामह का, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह दुर्योधन को विश्वास दिलाने के लिए कि बेटा, मैं अपनी पूरी शक्ति लगा करके युद्ध करूंगा, तू चिंता मत कर। दुर्योधन को विश्वास दिलाने के लिए भीष्म पितामह ने शंखनाद कर दिया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, कौरवों की सेना के और योद्धाओं ने भी शंखनाद किया। भयानक शब्द हुआ, आकाश को प्रतिध्वनित कर दिया वह शब्द, शंख ध्वनि। इधर पांडवों की सेना में विराजमान अर्जुन के रथ पर बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सेना के शंखनाद को सुनकर के अपना पांचजन्य नामक शंख बजाए। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। हरे नमः। भगवान श्री कृष्ण ने
अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भयानक कर्मक वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। जब समस्त पांडवों के योद्धाओं ने मिलकर के शंखनाद किया तो वो शंख ध्वनि आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए कौरवों के सैनिकों के हृदय को छलनी कर दिया। युद्ध के पहले ही कौरवों की सेना डर गई पांडवों के सैनिकों के शंखनाद को सुनकर। संजय ने कहा कि महाराज, जब दोनों सेनाओं में युद्ध का बिगुल बज गया तब अर्जुन ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ऐसी जगह खड़ा कर दीजिए जहां से मैं देख सकूं कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं मुझे किससे किससे लड़ना है। जिनके इशारे पर सारा ब्रह्मांड नाच रहा है तो घोड़ों को नाचने में क्या देरी है। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और बोले कि देख अर्जुन, कौन कौन लड़ने के लिए आया है, देख ले। अर्जुन क्या देखते हैं? आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सगे संबंधी, यही सब युद्ध करने के लिए खड़े हैं। अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो गई। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मेरे प्राणाधार, हे प्राणेश, सर्वस्व कमल नयन श्री कृष्ण, अपने इन सगे संबंधियों को युद्ध के लिए खड़ा देख करके मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। ना, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई जब मैं युद्ध भूमि में आ गया। अपने इन सगे संबंधियों को मार करके मैं किसी प्रकार से कल्याण नहीं देख रहा हूं केशव। मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा प्रभु, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की बुद्धि लालच के कारण अंधी हो गई है, इसीलिए वो युद्ध करने के लिए तैयार है। अगर ये युद्ध हुआ, निश्चित जानिए प्रभु, जितने भी योद्धा लड़ने आए हैं इनमें से कोई जीवित वापस जाने वाला नहीं, कोई नहीं बचेगा। इतना भयानक युद्ध होगा, ना भूतो ना भविष्य, ना कभी ऐसा युद्ध हुआ था ना होगा, ऐसा भयानक युद्ध होगा प्रभु। मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा, या भले ये कौरव मुझको मार डालें चलेगा, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि जब सब मारे जाएंगे तो हमारे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान पैदा करेंगी, जिसके कारण पितरों का पतन हो जाएगा। अरे इससे अच्छा कौरव मुझे मार डाले चलेगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर अर्जुन धनुष बाण को छोड़ दिए। भगवान ने कहा कि कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अरे अर्जुन, इस असमय में, इस संकट के समय में तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। युद्ध भूमि में खड़े होकर के तुम वैराग्य की बात करते हो ना। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, अपना धर्म निभा। अरे धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अगर तुम लड़ते लड़ते मर गए तो तुमको स्वर्ग लोक मिलेगा। जो धर्म की रक्षा में लड़ते लड़ते मरता है वो स्वर्ग जाता है, लेकिन धर्म की रक्षा किए बिना जो पीठ दिखाकर भाग जाता है उसको कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान अर्जुन को समझाए, अगर तू इस युद्ध को लड़ते लड़ते मर गया अर्जुन तो तू स्वर्ग जाएगा, और अगर जीत गया तो पृथ्वी का राजा बन जाएगा। लेकिन अगर तू पीठ दिखा करके भाग गया तो ना तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा ना पृथ्वी मिलेगी, उल्टा पृथ्वी
पृथ्वी में जो तेरा नाम फैला हुआ है, जो लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, लोग कहते हैं कि अर्जुन महान योद्धा है, ये तेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। लोग तुझे अनेकों अपशब्द कहेंगे और तेरे साथ साथ लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे भी अनेकों ना कहने योग्य बातें लोग कहेंगे, ताना मारेंगे, सुनाएंगे। इससे बढ़कर दुख तेरे लिए क्या होगा? पेड़ दिखा के मत भाग अर्जुन, युद्ध भूमि में खड़े होकर के ऐसी बातें मत कर, युद्ध कर। अर्जुन ने कहा कि हे मेरे प्राणाधार, आप विचार कीजिए मैं युद्ध कैसे करूं? जिन भीष्म पितामह की गोद में खेल के मैं बड़ा हुआ हूं, उनको कैसे मारूंगा? जिन द्रोणाचार्य ने मुझे धनुष बाण चलाना सिखाया है, उन पर मैं कैसे वार करूंगा? इन महान योद्धाओं को मारकर, इनके रक्त से सींच करके मैं राज सिंहासन पर बैठना नहीं चाहता। मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर अर्जुन धनुष और बाण को रथ के पिछले भाग में फेंक करके बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बोले कि हे पार्थ, अशोच्यानन शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते गतासुरगतासुश्च नानुशोचन्ते पंडिता। जिन लोगों के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, उनके लिए तू चिंता कर रहा है और पंडितों की सी बातें कर रहा है। लेकिन पंडित लोग इस नाशवान शरीर के बारे में कभी चिंता नहीं करते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज से पहले मैं नहीं था, तू नहीं था, तेरे सगे संबंधी नहीं थे। अरे इस शरीर आना जाना लगा रहता है, जो आया है वो जाएगा, जो जा रहा है वो फिर आएगा। आत्मा अमर है अर्जुन, इसे ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकता है, ना जल गला सकता है, ना वायु सुखा सकता है। पार्थ, अज्ञानतावशात तू ये जो बातें कर रहा है ये मत कर, युद्ध के लिए तैयार। भगवान ने अर्जुन को 6 अध्याय में कर्म योग पर प्रकाश डाला, 6 अध्याय में ज्ञान योग पर प्रकाश डाला और 6 अध्याय में भक्ति योग पर प्रकाश डाला। लेकिन अर्जुन को ना तो कर्म योग समझ आया, ना ज्ञान योग समझ आया, ना भक्ति योग समझ आया। कर्म योग में भगवान ने अर्जुन को साफ साफ कह दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। ये कर्म योग। हे अर्जुन, तेरा केवल कर्म करने में अधिकार है, फल की इच्छा मत कर, फल देने का काम मेरा है। फल की इच्छा से जो कर्म किया जाता है वो कर्म बंधन देता है, अब फल की इच्छा के बिना जो कर्म किया जाता है वो कर्म मोक्ष देता है। अर्जुन, फल की इच्छा से रहित होकर कर्म कर। इस कर्म योग को मैंने पहले सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान को दिया। इस प्रकार से ये कर्म योग बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने किया है, लेकिन बहुत दिनों से ये कर्म योग इस पृथ्वी में विलुप्त हो गया था। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपका जन्म तो अभी हुआ है, कुछ साल पहले, और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले का है, और आप कहते हैं कि आपने सूर्य को उपदेश दिया, ऐसा कैसे हुआ? तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परम तप। हे पार्थ, मेरे और तेरे और युद्ध में आए हुए इन सब के एक नहीं अनेकों जन्म बीत चुके हैं, उनको मैं जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं आता हूँ, इस योग को प्रदर्शित करता हूँ, ज्ञान देता हूँ। भगवान कर्म योग पर प्रकाश डाले, बहुत कुछ समझाए, लेकिन अर्जुन ने कह दिया कि प्रभु, मैं इस कर्म योग पर चलने में समर्थ नहीं।
कर्म योग पर अगर चलना है तो मन को रोकना पड़ेगा, मन को जीतना पड़ेगा, और मन को रोकना वायु रोकने के समान असंभव है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम सत्य कह रहे हैं, मन को रोकना वायु रोकने के समान असंभव है, लेकिन फिर भी अभ्यास के द्वारा मन को जीता जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मन को नहीं जीत सकते, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के द्वारा, बारंबार प्रयास के द्वारा मन को जीता जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ज्ञान योग पर प्रकाश डालता हूँ। ज्ञान योग पर प्रकाश डालते हुए प्रभु ने कहा कि ज्ञान विज्ञान के सहित प्रकृति संसर्ग से रहित मुझ परमात्मा में सतत अनुराग करने का नाम ही ज्ञान है। यदि मुझ परमात्मा में अनुराग नहीं है तो वो ज्ञान अज्ञान है, योग कुयोग है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु जहान राम प्रेम परधानु, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जान निहारा। हे पार्थ, चार प्रकार के लोग मेरा भजन नहीं करते और चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते। सर्वप्रथम तो उनके बारे में सुन जो मेरा भजन नहीं करते। चार प्रकार के लोग जो मेरा भजन नहीं करते उनमें सर्वप्रथम वो हैं जिनका मन गलत संग में लग गया है, पाप करने में, दुराचार करने में जिनका मन लग गया है, वो मेरा भजन नहीं करते। दूसरे वह जो रात दिन धन की हाय हाय में लगे रहते हैं, धन बटोरने में लगे रहते हैं, वो मेरा भजन नहीं करते। उनको बोलो तो बोले अरे क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, भजन कर, काम करो, पैसे कमाओ, सिर्फ पैसा 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 रात दिन सोचते रहे। वो लोग भगवान का भजन नहीं करते। तीसरे वह जो भगवान को जानते हैं, भगवान के प्रभाव को जानते हैं, लेकिन भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो लोग भगवान का भजन नहीं करते। और अगर कोई दूसरा भजन करता रहेगा ना तो उल्टा उसको भटकाएंगे। कोई दूसरा कथा सुनने जाते रहेगा ना उसको भटकाएंगे, अरे क्या करना है, काय के लिए सब करने जाते हो तुम लोग, काम करो, भगवान भगवान कुछ नहीं। खुद जानते हैं भगवान क्या है, लेकिन जानबूझ के दूसरों की बुद्धि को बिगाड़ते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना। जो कथा का महत्व नहीं जानते, जो कथा का महत्व जानते हुए भी कथा से प्रेम नहीं करते, भगवान के प्रभाव को जानते हुए भी भगवान में स्नेह नहीं करते, उल्टा दूसरों की बुद्धि को बिगाड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। चौथे वह हैं जो भक्ष्या भक्ष्य का सेवन कर रहे हैं, जीवों की हत्या करने में लगे हुए हैं, जिनकी बुद्धि आसुरी बुद्धि हो गई है, आतंक के द्वारा पूरी दुनिया में अशांति मचाए हुए हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति को हड़प रहे हैं। ऐसे लोग भी कभी भगवान का भजन नहीं करते अर्जुन। अब चार प्रकार के लोग जो मेरा भजन करते हैं वो सुन ले। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। आर्त जो दुखी होकर भजन करता है, जिज्ञासु जिसके मन में जिज्ञासा है ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, वो जिज्ञासु है। अर्थार्थी तीसरा जिसका वैभव नष्ट हो गया है और धन की कामना से मेरा भजन करता है, वो अर्थार्थी। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी वही है जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में ज्ञान विज्ञान के सहित प्रकृति संसर्ग से रहित अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है, वो ज्ञानी है अर्जुन। चारों में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है अर्जुन। ज्ञान योग पर प्रकाश डालते हुए भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। हे अर्जुन, मैं तेजस्वियों में सूर्य हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, मासा नाम मार्गशीर्षो हम, महीने में अग्न का मास मैं हूँ। अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे थे भगवान। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मैं आपकी उस विभूति मय स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है अर्जुन को। बोलिए विराट भगवान की जय हो। लेकिन विराट स्वरूप का दर्शन कराने के पहले भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इन साधारण नेत्रों से तू मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख पाएगा।
तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया है और दिव्य दृष्टि के प्रभाव से अर्जुन ने युद्ध भूमि में ही भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। बोलिए विराट भगवान की जय हो। अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने के बाद भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया है। विराट स्वरूप को देखते ही अर्जुन के शरीर में रोमांच हो आया, वाणी गदगद हो गई है और दोनों हाथ जोड़ करके अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि अनेक बाहूदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत स्वरूपम। हे भगवान, आपका ये विराट स्वरूप तो अनंत है। अनेकों भुजाएं हैं, अनेकों पांव हैं, अनेकों मुख हैं। यथा नदीनां बहवो मुवेगा, जैसे नदियों का सारा प्रवाह समुद्र की ओर बहता है, वैसे ही जितने योद्धा यहाँ लड़ने के लिए आए हैं, ये सब के सब प्रज्वलित पतंगे के समान आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जितने योद्धा यहाँ लड़ने के लिए आए हैं, सब के सब आपके मुख के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आप कौन हैं? भगवान ने कहा, अर्जुन, मैं काल हूं। क्या कहा प्रभु ने? काल हूं मैं। तू युद्ध कर, चाहे मत कर। अगर तू पीठ दिखा के चला भी गया ना, तो भी ये मत सोचना कि ये लोग जीवित रह जाएंगे। मैंने इनकी मृत्यु निश्चित कर दी है। अगर तू नहीं लड़ेगा तो भी इनमें से एक भी योद्धा वापस नहीं जाने वाला। मारने वाला मैं हूं, निमित्त तू है। धर्म की रक्षा के लिए इनका वध कर। मारने वाला मैं हूं, लेकिन तेरे हाथों मरवाना चाहता हूं। जब इस प्रकार भगवान ने कहा, अर्जुन हाथ जोड़कर बोले, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे नमः। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आज विश्वास हो गया कि आप ही मेरे माता हैं, पिता हैं, विद्या हैं, बंधु हैं, धन हैं, गुरु हैं। आप ही सब कुछ। आपके इस प्रभाव को ना जानने के कारण मैंने कई बार उपहास में आपको यादव कहकर बुलाया, आपको सारथी कह दिया, आपको कृष्ण कहकर बुलाया। उस अपराध के लिए हे अप्रमेय परमेश्वर अच्युत, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। भगवान अपने पुराने स्वरूप में आए हैं, भक्ति योग पर प्रकाश डाले। ज्ञान योग पर प्रकाश डालने के बाद अंत में भक्ति योग पर प्रकाश डाले। भक्ति योग के बाद भी जब अर्जुन युद्ध के लिए नहीं खड़े हो रहे, तब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे पार्थ, समस्त धर्मों का परित्याग करके मुझ परमात्मा की शरण में आ जा। समस्त धर्म मतलब आत्म कल्याण के लिए जितने भी प्रकार के धर्म में, ज्ञान में, तत्व में सिद्धांत बताए गए हैं, उन सभी सिद्धांतों का त्याग करके, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का त्याग करके एकमात्र मुझ परमात्मा की शरण में आ जा। मुझ में अपने मन को लगा दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। मेरी शरण में आकर के युद्ध कर, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जब ऐसा भगवान ने कहा, तब अर्जुन को समझ में आ गया और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए, खड़े हो गए। और जैसे ही अर्जुन गांडीव धनुष उठा लिए, धृतराष्ट्र व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर के पूछा कि संजय, आप आगे क्या होगा? संजय ने कहा, क्या होना है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो, आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे नमः। क्या होना है महाराज? जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहाँ परम श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं श्री विजय विभूति आदि है।
अर्थात पांडव जीतेंगे, कौरव हारेंगे। यहीं पर भगवत गीता समाप्त। भगवत गीता कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, महाभारत के ही 18 अध्याय भीष्म पर्व से लिए गए हैं। भागवत पुराण तो गीता पुराणों की रानी है। भगवत गीता किंचित धीता, प्रतिदिन भगवत गीता का एक ना एक श्लोक अवश्य श्रवण करें, पाठ करें। रुचि न रुचि खाई गीता, बुझी न बुझी सुनी गीता। अच्छा लगे चाहे मत लगे, थोड़ा कड़वा भोजन जरूर करना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहता है। वैसे ही समझ आए चाहे मत आए, भगवत गीता सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। जब मनन करोगे जीवन में, क्योंकि हर कोई अर्जुन है, याद रखो। अपने जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति आएगी, तुम समझ नहीं पाओगे। धर्म का साथ दूं कि अपनों का साथ दूं, लड़ूं नहीं लड़ूं, धर्म के लिए उठूं नहीं उठूं, देश के लिए उठूं नहीं उठूं। बुद्धि तुम्हारी विचलित हो गई, हटा क्या करना है हमको, करना है भाई। गलत चीज बर्दाश्त करोगे तो एक ना एक दिन वो गलत घूम के तुम्हारे पास भी आएगा। जो तुम्हारी प्रकृति है उस स्वभाव के अनुसार चलो। तुम्हारा स्वभाव क्या है? अधर्म का विरोध करना तुम्हारा स्वभाव है, उसका विरोध करो। नहीं कर सकते उस जगह से हट जाओ, उस व्यक्ति का साथ मत दो। अगर तुम उससे व्यवहार रख रहे हो, इसका मतलब तुम उसका साथ दे रहे हो, उसके गलत कर्मों में तुम भी शामिल हो। बच्चों, इन चीजों से यही हमको ज्ञान देती है भगवत गीता। भगवत गीता प्रारंभ होती है धर्म शब्द से और समाप्त होती है मम शब्द में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म से प्रारंभ होती है। और यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। मम में खत्म होती है। धर्म और मम को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? धर्म मम। धर्म ही मेरा है, उसके अलावा मेरा और कोई। इसका मतलब एक और है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं ही धर्म हूं। जो मेरा भजन कर लिया, मेरी कथा सुन लिया, समझो सारा धर्म कर लिया। और जो मुझसे दूर है, दुनिया में जगह जगह भटक रहा है, उसका धर्म किसी गिनती में आने वाला नहीं है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। वाणी के ही विश्राम देंगे। भगवत गीता में तुलसी वर्षा की जाएगी। ओम भगवान ब्रह्मा
कृष्णाय नमः 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 श्री राधा रासेश्वरी रमण कृष्ण मंदिर कृष्णाय नमः वृंदार धर्मा कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः ओम श्री राधा रासेश्वरी रमण कृष्ण मंदिर देवता सर्वाद्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी वृंदारध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यमरा सत्यभामा कृष्ण वल्लभा वृषभान गंधर्वाराधिकारम रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परात्परा पूर्णा पूर्णचंद्रमारणा भुक्ति मुक्ति प्रदान नित्यम अव्याधि विनाशिनी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चंद्रकुमार गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मे प्रत्यक्ष कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमारिणे नमः पंकजनेत्र नमस्ते पंकजानप्रिये हरे केशव गोविंद वासुदेवनमय धीरेन्द्र निदान बाधते कलिह वासुदेव पराविद वासुदेव परामका वासुदेव परायोग वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परम धर्मो वासुदेव परागतिः नवमी तिथि प्रभुषे जगदम्बराय गुंजावंत वृषभराय वन्नसीय प्रबल मित्र विषाणमेणु लक्ष्मण श्रीपति पुष्पांगजाय सादेवकी सर्वजगन निवास निवास भूताय नाम नरेजी भोजेंद्र के कृषि के बुद्ध सरस्वती ज्ञान कलेगे दासदी सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य शिवनि सत्य सत्य सत्यम सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय हो। ले आइए भगवत गीता जी। जजमान परिवार मंच पर आ जाए, पहले आकर के भगवत गीता भागवत जी पर निवेदित करें। भागवत जी पुराणों के राजा हैं, भगवत गीता पुराणों की रानी है। गीता जी पर तुलसी वर्षा करके, भगवत गीता जी पर तुलसी वर्षा करके भागवत जी पर निवेदित करें।
बूढ़ा तालाब बुढ़ेश्वर मंदिर में 22 तारीख से शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। 5 दिन का कार्यक्रम है, 22 से 26 जुलाई। वहां भी आप लोग अवश्य आइएगा। दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक 22 जुलाई से 26 जुलाई। 26 जुलाई के कार्यक्रम सवेरे होगा, 9 से 12 की कथा है। 26 जुलाई को 9 से 12 की कथा करके फिर हवन करके फिर 2 बजे से भोग भंडारा है। सबसे निवेदन है 22 से 26 जुलाई शिव पुराण की कथा। सावन के महीने में बुढ़ेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग है जो, उनके दर्शन भी कीजिए आकर के। और दोपहर से 6 के बीच जो कथा चलेगी शिव पुराण की, उसको भी आकर के अवश्य श्रवण करें। शिव पुराण का आनंद लें, शंकर जी के भजनों का आनंद लें। भोले बाबा का आशीर्वाद भी सब पर बना रहे। दोपहर 2 से 6, 22 से 26।
दीपक प्रज्वलित कर दो। एक थाली ऊपर, एक थाली नीचे। लक्ष्मी राजपूत जी मंच पर आ जाएं। लक्ष्मी राजपूत नहीं आ रही। हरि 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 ओम चंद्रमा मनुषो जातं चक्षुः सूर्यो रजायत श्रोत्रां धायुष प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत। बोलिए गीता महारानी की जय हो। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरि कमल बिहारिणी हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा काम शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा गीते। कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी मैया नाशिनी तमरजनी। देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी। हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी। अरे श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलतालकाले कपालमाला चित्रशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्त पर्यायी स्यात् सार्वभौमा सार्वायुषां तदा परार्थात् पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताया एकराटति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाद्गजाति करवीररसालपुष्पे बेलवप्रवाल तुलसीदलमञ्जलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्वं गृहाणां परमेश्वर। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गीता महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम विजयी भव विजयी भव विजयी भव। सभी भक्तगण आरती का दर्शन करें, भगवत जी को प्रणाम करें, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते जाएंगे और अब शोभा यात्रा निकालते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं आसपास। सभी भक्तों को भगवत जी अपने मस्तक पर रखने का अवसर मिलेगा। ध्यान देंगे जब गीता भागवत जी को लें, सामने से लेंगे, कदम पीछे ना करें, जिसको भी लेना हो आगे आगे उसको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पीछे से आगे आगे खड़े हो जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे आगे।